देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इंदौर में कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला हितों को लेकर भाजपा सरकार की कथनी और करनी को उजागर करते हुए अनेक खुलासे किए हैं। शनिवार को इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी व इंदौर शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 45 की पार्षद सोनीला मिमरोट ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्ष 2003 में 10 मार्च को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने महिलाओं के हित में 2 अहम निर्णय लिए थे। पहले महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी की छूट और दूसरा सहस्वामित्व के दस्तावेज में 1% स्टैंप ड्यूटी देकर 0.80% पंजीयन शुल्क जमा करने की सौगात दी थी। किंतु अब भाजपा की सरकार ऐसे दस्तावेजों का नगर निगम विकास प्राधिकरण गृह निर्माण में संयुक्त नामांतरण नहीं कर रही। प्रदेश के किसी भी थाने में महिला वकील की सूची, पीड़िता यौन प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखवाते समय सहायक के रूप में नहीं रखी गई है। शासकीय निजी कार्यालय में सूचना पटल एवं महिला उत्पीड़न समिति का नाम स्पष्ट नहीं है। शासकीय कार्यालयों में फीडर रूम नहीं है। सहकारिता कानून में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित नहीं है। शराब नीति का पालन नहीं, जिसमें उस क्षेत्र की महिलाएं विरोध में 50% हस्ताक्षर करे तो दुकान हटेगी। भाजपा सरकार पर कुछ इस तरह के अनेक महिला विरोधी आरोप लगाए गए हैं। वैसे कानून में जो प्रावधान है उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार पालन नहीं कर रही है। 10 मार्च 2003 को सहस्वामित्व का दस्तावेज हुआ। एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें पति अपनी पत्नी को, पिता अपनी बेटी को, माता अपनी बेटी को, ससुर अपनी बहू को अपनी पूरी संपत्ति में आधी संपत्ति का भागीदार बना सकता है, परंतु इसका नामांतरण नहीं किया जा रहा है। महापौर जी अपनी परिषद में देख लें, आज बड़े महिला दिवस के नाम पर बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्षद प्रश्न उठाएंगी ही सही, अब जब वहाँ ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन तहसील कार्यालय में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ न्यायिक व्यवस्था है और हम जैसे लोग वकील लड़ कर के वहाँ करा सकते हैं। दूसरा है कि शराब नीति में कोई बदलाव कांग्रेस के समय वाली नीति में अभी बदलाव नहीं हुआ है। नीति में ये था कि अगर 50% महिलाएं उस क्षेत्र की रहवासी महिलाएं हस्ताक्षर कर देंगी तो वहाँ शराब की दुकान नहीं रहेगी। क्या इस नीति का पालन हो रहा है? आप 17 धार्मिक क्षेत्रों में आपने शराबबंदी की, और यहाँ पर तो सीधे सीधे कानून में आज भी प्रावधान है कि महिलाएं अगर हस्ताक्षर करती हैं तो दुकान बंद होना चाहिए, लेकिन अहाते बंद हो गए और बगीचे अहाते के रूप में चालू हो गए। तो कौन सा महिलाओं को आप आत्मसम्मान दे रहे हैं? फीडर रूम जहां पर महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चे को दूध पिला सकती हैं, वो आप किसी भी शासकीय कार्यालय पर या बड़े बड़े निजी स्थानों पर व्यवस्था नहीं है। सबसे अहम, महिला उत्पीड़न समिति हर शासकीय दफ्तर में होना चाहिए। नगर निगम में ही नहीं है, जिला कलेक्टर कार्यालय में नहीं है। उसकी सूची लगी रहती है, बोर्ड लगा रहता है, उनके नाम लिखे रहते हैं, पदनाम लिखे रहते हैं, फ़ोन नंबर लिखे रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं के मान और सम्मान को कायम रखने के लिए की गई थी। निर्भया हत्याकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी कि हर थाने में महिलाओं वकीलों की सूची होगी। जो पीड़िता है, पुलिस जब उसकी रिपोर्ट लिखेगी तो उसके कथन महिला अभिभाषक की उपस्थिति में उसकी सहायता से लिखे जाएंगे और वो अदालत का हिस्सा होगा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर है, नगर निगम में 33% महिलाएं आ गई, कांग्रेस की देन थी। ग्राम पंचायत में आ गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने सामाजिक रूप से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कवायद की, और ये कवायद घर से शुरू होती है। और घर के आंगन के बाहर अगर शराब की दुकान है और शराबी आपको दरवाज़ा खोलते से ही मिलेगा
तो आपका जीवन कलह में दबे। महिला दिवस है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किस तरह से महिला विरोधी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी विभिन्न सभी महिला साथियों को शुभकामनाएं देती हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। आज का दिन वे बहुत गौरवपूर्ण तरीके से मनाएं। लेकिन हम जब बीजेपी सरकार में ये उम्मीद करते हैं कि वो महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करेंगी, उनके सामाजिक और न्यायिक उनके अधिकारों की रक्षा करेगी, तो मुझे लगता है बेमानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा। हम देख रहे हैं कि पूरे माहौल में भय का वातावरण है, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। जो उनके अधिकार उन्हें प्राप्त थे हमारी कांग्रेस सरकार के समय में, वो अधिकार पिछले दरवाजे से धीरे धीरे करके ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसका हम चाहते हैं कि हर एक महिला तक वो संदेश पहुँचे कि उनका जो अधिकार है वो किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे प्रमोद भाई ने बताया, मैं इसके आगे ये बताना चाहूँगी कि पूरे देश में जो बीजेपी सरकार ने माहौल बनाया है महिला विरोधी नीतियों का, उसका तो खामियाजा उनकी खुद की पार्टी की महिलाएं भुगत रही हैं। मैंने कई लोगों से सुना कि उनके अपने दफ्तर में उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। महाराष्ट्र में वहाँ की सांसद की नाबालिग बच्ची के साथ उन्हीं के बीजेपी के लोग अगर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और ये अगर सामने आ गया है, तो आप सोचो कि इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या होगी। हमारे निर्भया कांड के बाद में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए सूची रखनी चाहिए अधिवक्ताओं की, कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए किसी भी शासकीय जगहों पर कोई व्यवस्था नहीं है। आधार केंद्र आप जाके देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगती है, महिलाएं सुबह से आके शाम तक खड़ी रहती हैं, लेकिन उनके लिए एक शेड तक नहीं डलवाया गया। कवायद करी गई तब जाके छोटा सा शेड वहाँ डला है, लेकिन आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। तो महिलाओं के लिए जो उनकी योजनाएं थी, शासकीय योजनाएं, वो ख़त्म की जा रही है। राशन ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें लाया जा रहा है कि आप गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड लाइए पहले, फिर उसके बाद। अरे भाई, इतने दिन से जो राशन पा रहा है तो वो किसकी बिना पर पा रहा था, और अगर उसे राशन मिल रहा था तो अब किस बिना पर आप उसका राशन ख़त्म कर रहे हो। बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हैं। सरकार जो है लाडली बहना योजना चला रही है महिलाओं के हित के लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा है? जी, आप देखिए कि 1200 रुपये का उन्होंने वादा किया था टिकट लेने के लिए, ताकि महिलाओं का भर भर के वोट उन्हें मिले। और अभी देखिए आप, उन्होंने वादा किया था कि हम अगले 2-3 महीने में से 3000 कर देंगे। कहाँ किया उन्होंने 3000? दूसरी बात, ये जो उन्होंने अनुदान महिलाओं को जो दे रहे हैं लाडली बहना के रूप में, हमारे उन्हीं के एक प्रहलाद पटेल जी ये सारी योजनाओं को भीख के तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप क्या हमारे किसानों को और महिलाओं को भिखारी बोल रहे हो? पहले तो आप वोट लेने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए, उन्हें लाभ देने के लिए उनके लिए योजनाएं बनाते हो, अनुदान देते हो, और फिर उसके बाद में जब आप जीत जाते हो और अपनी सरकार बना लेते हो तो उसी चीज़ को आप भीख के रूप में इंडिकेट करते हो। ये कितनी छोटी सोच है उनकी। और अब जनता के सामने उनका पूरा सच्चा चेहरा है। जनता समझे, और ख़ासकर हमारी महिलाएं समझे कि हमारे अधिकारों की रक्षा अगर करनी है तो हमें इनके प्रलोभनों में नहीं आना है। बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं हमारी आज के दिन ये प्रण लें कि हमें अब किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। महंगाई के प्रति आवाज़ उठानी है, अत्याचार के प्रति आवाज़ उठानी है, और उनके अपने अधिकारों के लिए उन्हें आवाज़ उठानी है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।